तो देखो रेलवे का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका एचएलबी वैल्यू आपसे एसएलएस का पूछा होता है, सोडियम लोरेल सल्फेट, जो आपका क्या होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट में हमारा आता है एसएलएस, है ना। तो इसकी एचएलबी वैल्यू पूछी हुई थी, तो इसकी एचएलबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है 40, आपने याद रखनी है। एसएलएस की एचएलबी वैल्यू कितनी होती है 40 होती है। ओके, देखो एचएलबी वैल्यू है क्या, देखो एचएलबी वैल्यू जो है एक स्केल है ये, है ना। और ये किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय ग्रीफिन। ओके, तो इनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था। तो ये ना एक स्केल होता है। ओके, तो इसमें जो डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स की एचएलबी वैल्यू शो की गई है, ठीक है। तो देखो इसमें ये इस टाइप से ये स्केल है, तो इसमें ना ऐसे 0 है ना, फिर 3 6 इस टाइप से इसमें वैल्यूज़ थी। मैंने ये 1 2 आपको ताकि इसमें हम अच्छे से समझ सके मैंने इसमें लिख दी। बाकी इसमें 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9 है ना, 12 15 18 तक इस टाइप से इसमें वैल्यूज़ हैं। ओके, तो देखो हमारा जो है ठीक है, तो इस टाइप से देखो अब जैसे अब क्वेश्चन बनता है डिटर्जेंट्स की एचएलबी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो इस स्केल में जो ये है ना, देखो यहाँ से ये दे रखा है ये जो है डिटर्जेंट्स की है, तो कितनी है देखो ये 13 से लेके 16 तक, तो कहीं पर आपको 13 से 15 भी मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 2 नंबर में ऊपर नीचे चलता है। तो इसमें कहीं पे कई जगह आपको 13 से 15 भी मिला है, कई जगह 13 से 16 भी। तो आपको याद रखना 13 से 16 तक आपका डिटर्जेंट्स का एचएलबी वैल्यू। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से देखो, है ना। तो देखो इसमें जो एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, सबसे पहले जो एंटी फोमिंग एजेंट्स, तो इनका एचएलबी वैल्यू जो है देखो यहाँ से जो है ये है, तो ये 0.5 से लेके 3 तक, या फिर इसको आप 1 से 3 भी याद करते हो, है ना। तो यहाँ ये सबसे पहले एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की है। उसके बाद ना आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है, पहले तो आपको ना वैटिंग एजेंट्स की पूछे थे, पहले तो ना वैटिंग एजेंट्स की एचएलबी वैल्यू बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, तो 7 से 9 आप याद रखते हो, है ना। वैटिंग एजेंट्स एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स, इनकी एचएलबी वैल्यू 7 to 9 होती है। बट अभी ना आपसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एचएलबी वैल्यू पूछी गई है, और वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। तो याद रखना है, देखो जैसे कभी अगर ना भी याद हो, है ना, तो देखो वाटर इन ऑयल की ना कम होगी और ऑयल इन वाटर की ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोफिलिसिटी होती है, हाइड्रोफिलिक होता है, उतनी ही ज़्यादा एचएलबी वैल्यू होती है, और जितना ज़्यादा लिपोफिलिक उतनी एचएलबी वैल्यू कम होती है। तो वाटर इन ऑयल की कम होगी एज कम्पेयर टू ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, ध्यान रखना। ओके, तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की होती है 3 to 6 या फिर 3 to 8, है ना, 3 to 8 जो याद कर लो। और वैटिंग एजेंट्स की आपने 7 to 9 याद कर ही ली। उसके बाद ऑयल इन वाटर की मैंने आपको क्या बताया कि उसे ज़्यादा होगी, है ना, WO से ज़्यादा होगी। तो ये देखो 8 से लेके 16 तक होती है, तो 8 to 16 इसको सिंपल सा याद कर लोगे, तो ये ना 8 से 16 तक है। डिटर्जेंट्स की जो है हमने जो है 13 to 15 या फिर 13 to 16, और आपके सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की जो है इस टेबल में सबसे आगे है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स, इनकी एचएलबी वैल्यू होती है, देखो ये लास्ट में जो है ये 16 से 19 तक या फिर 16 से 18 तक, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन मिल जाएगा, तो बाकी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन बनते हैं, डिटर्जेंट्स की एचएलबी वैल्यू एग्जाम में पूछी गई थी, वैटिंग एजेंट्स की 7 to 9 पूछी गई है, ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल दोनों की अभी एग्जाम में पूछी गई है ना। तो इनके ऊपर पूछना, बाकी एसएलएस सबसे ज़्यादा होती है 40 होती है, ओलिक एसिड की 1 होती है, ओलिक एसिड जो है उसकी जो है 1 होती है, एसएलएस की 40 होती है। ट्रागाकैंथ की आपने 13.2 याद करी हुई है। इस टाइप से थोड़ी बहुत एचएलबी वैल्यू एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते थे, एचएलबी वैल्यू आपको एसएलएस की पूछी हुई है, तो हमारा कितना हो गया 40 होती है। ओके, एचएलबी वैल्यू मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। हायर एचएलबी वैल्यू का मतलब है कि मोर लिपोफिलिक आपका सर्फेक्टेंट है। ओके, जो ट्विंस और स्पैंस पढ़ते हो ना, उसमें स्पैंस जो होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, ट्विंस हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि ट्विंस की एचएलबी वैल्यू ज़्यादा होगी और स्पैंस की कम होगी। ओके, देखो अभी ये क्वेश्चन बना हुआ था कि सर्फेक्टेंट विद ऑयल इन वाटर इमल्शन शुड हैव एन एचएलबी वैल्यू। तो मैंने बताया ऑयल इन वाटर वालों की एचएलबी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, और वाटर इन ऑयल वालों की कम होगी। ओके, तो इसमें देखो अब आप इसमें तो 0 to 3 जो है वो तो आपकी किसकी हो जाएगी, 0 to 3 बोल दो, या फिर 0.5 to 3 या फिर 1 to 3, तो ये हमारे एंटी फोमिंग एजेंट्स की होती है ना, एंटी फोमिंग। तो इस टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 to 3 आपके एंटी फोमिंग एजेंट्स की हो गई। 8 to 18 मैंने कहा था ज़्यादा वाली होगी आपके ना, तो ये हमारे इसकी ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की हमारी कितनी हो जाएगी 8 to 18, है ना, या फिर 8 to 16 आप याद कर लो,
ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। बाकी देखो 4 to 6 जो है आपकी 4 to 6 तो नहीं थी, 7 to 9 बाकी हमारे वेटिंग एजेंट्स की थी, है ना। और आपके जो वाटर इन ऑयल वाले इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं इनकी हमने देखी थी 3 to 6 या 3 to 8, ओके। और जो 14 to 16 है ये जो है डिटर्जेंट्स की जो थी आपकी 13 से 16 थी, बाकी 14 से 16 भी हम बाकी 13 से 15 तक, 15 या 16 तक, है ना, डिटर्जेंट्स की होती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ऑयल इन वाटर की हमारी हो गई 8 to 18, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन देखो बना हुआ है, विच द फॉलोइंग एमल्सिफाइंग एजेंट्स विद HLB रेंज इज सुटेबल फॉर ऑयल इन वाटर की, इसमें जो है उसी की पूछी है, ऑयल इन वाटर की ही पूछी हुई है, ओके। तो अब इसमें देख लो, तो अबाउट 20 तो हमने देखा नहीं हमारे स्केल में, अबाउट 20 तो हमने देखी ही नहीं। 7 to 9 हमने किसकी देखी थी, हमारे जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं ना उनकी हमने 7 to 9 HLB वैल्यू देखी। और 8 to 18 ये हमारे ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, है ना। बाकी जो 3 to 6 है ना, ये हमारे जो है इनकी होती है, किसकी होती है, 3 to 6 वाटर इन ऑयल वालों की, WO की, है ना। 3 to 6 या फिर 3 to 8, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, HLB वैल्यू के बारे में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 हो गया, ओके बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों ने अभी तक फार्म MCQ ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो वहाँ पर रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज़ है, क्रैश कोर्स भी हैं, और 6000 MCQs की PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो है RRB क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और फार्म MCQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ओके बच्चों।